Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Okada. Online classes lecture number 7. Subject Principle of Banking. लास्ट लेक्चर में हमने तजारती बैंक के फ़राइज़ हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बुनियादी फ़राइज़ को पढ़ा था. आज के इस लेक्चर में हम आम फ़राइज़ यानी बुनियादी फ़राइज़ के अलावा जो आम फ़राइज़ बैंक सरअंजाम देता है और मुतफ़र्रक़ ख़िदमात बैंक अपने गाहक के लिए सरअंजाम देता है, इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं आम फ़राइज़. आम फ़राइज़ में एजेंसी की खिदमात है. बैंक आपका एजेंट होता है, यानी अगर आप मालिक हैं, आपका बैंक में अकाउंट है तो आप प्रिंसिपल यानी मालिक समझे जाते हैं और बैंक आपका एजेंट होता है. एजेंट के तौर पर बैंक मुख्तलिफ आपको खिदमात फ्राहम करता है, इसको हम एजेंसी की खिदमात कहते हैं. जैसे सबसे पहले है चेकों की वसूली और अदायगी. सिंपल बात है, बैंक होता ही इसलिए कि आप बैंक से चेक वसूल भी करते हैं और बैंक में चेक की पेमेंट्स भी करवाते हैं. तो ये सबसे पहली एजेंट की खिदमात है. फिर मुनाफा की वसूली. आपके मुख्तलिफ मुनाफाजात होते हैं, जैसे हिस्से पे आपको मुनाफा मिलता है, जैसे आपके अकाउंट हैं बैंक में तो उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलता है, तो वो बैंक आपके अकाउंट में जमा करता है वसूल करके. इसके बाद है कफालतों की खरीदो फरोख्त. कफालत जो स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ चेक्स, मुख्तलिफ आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके मुख्तलिफ जो शेयर्स होते हैं, हिस्सेस होते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त करता है और आपके बिहाफ पर करता है. जो भी खरीदो फरोख्त है और उसका मुनाफा या नुकसान आपको मिल जाता है. नेक्स्ट है अहकामात की तामील. आप बैंक को जो भी हुक्म जारी करते हैं, बैंक उस पर अमल दरामद करने का पाबंद होता है. मसलन आपने किसी का किराया अदा करना है, हर महीने अदा करना है, बच्चों की फीस अदा करनी है, हर महीने अदा करनी है, आपको याद नहीं रहता तो आप बैंक को कह देते हैं, तो बैंक मुकर्ररा तारीख पर आपके बिहाफ पर वो अदायगियाँ कर देता है. उसके बाद है मुतवल्ली यानी ट्रस्टी यानी अमानतदार. बैंक को कोई भी अमानत के तौर पर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसको निभाता है और अपनी खिदमात का मुआवजा ले लेता है. इसके बाद है इंतकाले ज़र. बैंक सरमाया को एक जगह से दूसरी जगह आपका मुंतकिल करता है, पेमेंट्स करता है, दूसरे शहरों में अदायगियाँ करता है, तो उसके चार्जेस ले लेता है आपसे. और लास्ट है एजेंट. बैंक मुख्तलिफ माली मामलात में आपको एजेंट की सहूलियात फराहम करता है. ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि चेक की वसूली करता है, अदायगी करता है, मुनाफाजात वसूली करता है, अदायगी करता है, कफालतों की खरीदो फरोख्त करता है. ये सारी एजेंट की खिदमात आ जाती हैं. तो ये तो हो गई हमारी एजेंसी की खिदमात जो बैंक आम फ़राइज़ में सरअंजाम देते हैं. अब लास्ट में रह गया मुतफ़र्रिक़. मुतफ़र्रिक़ मिले जुले, यानी कुछ बैंक ये करते भी होंगे, कुछ बैंक ये नहीं भी करते होंगे, तो ये मुतफ़र्रिक़ खिदमात ये फराहम करते हैं. जैसे ज़र मुबादला का लेन देन हर बैंक नहीं करता, तो ज़र मुबादला जो आपका लेन देन है गैर मुल्की करेंसी की आपकी खरीदो फरोख्त करता है, इससे गैर मुल्की तजारत को फ़रोग़ हासिल होता है. नंबर 2 है आसान आला मुबादला. बैंकों की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकों को आसान आला मुबादला समझा जाता है, यानी इनके ज़रिए आपका लेन देन आसान हो जाता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों से बच जाते हैं, ख़तरात से बच जाते हैं. इसके बाद है सालिस का किरदार. अगर कोई झगड़ा हो जाए ग्राहकों के दरमियान तो बैंक उनमें सुलह भी करवा देता है. हुंडियों की कबूलियत. बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम हुंडी कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो किसी भी गाहक की ये हुंडियाँ वसूल करता है और उसको आसान कर्ज फराहम कर देता है. नेक्स्ट है आला एतबार का इजरा. बैंक मुख्तलिफ आलात एतबार के आगे हमने डिटेल में भी पढ़ना है. आलात एतबार में चेक आ जाता है, हुंडी आ जाती है, सफरी चेक आ जाता है, तजारती एतबारी खतूत लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाते हैं. ये आगे हमने डिटेल में पढ़ने हैं चैप्टर्स में. इन सब को इजरा यानी जारी करने का काम भी करता है. उसके बाद है तजारती मालूमात. बैंक से अगर आप कोई तजारत से मुतल्लका मालूमात लेना चाहें कि कहाँ पे हम सरमायाकारी करें, जहाँ से हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं,
تو بینک اس کی بھی معلومات دیتا ہے۔ پھر قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ بینک میں لاکرز کھلواتے ہیں تو آپ اس میں قیمتی اشیاء، قیمتی ڈاکومنٹس اپنے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بینک اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے خصوصی خدمات۔ خصوصی یہ خاص خدمات ہیں جو اپنے گاہک کے لیے دیتا ہے، جیسے حج درخواستیں وصول کرتا ہے، جیسے قرض حسنہ جاری کرتا ہے، جیسے تعلیمی اداروں کی فیس کی وصولی کرتا ہے، بلوں وغیرہ کی ادائیگی وصولی کرتا ہے۔ یہ تمام خصوصی خدمات بینک فراہم کرتا ہے۔ پھر آج کل کے دور میں کریڈٹ کارڈز کا اجرا بھی کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے سے بھی کسٹمرز کو، اپنے گاہکوں کو سہولت فراہم کرتا ہے، وہ مختلف ادائیگیاں اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز آج کل آپ نے دیکھی ہوں گی، ہر بینک کے باہر نصب ہوتی ہیں، جس کو ہم ATM مشینز بھی کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے گاہک کسی بھی وقت اس کو ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے، اس میں سے کارڈ کے ذریعے سے رقم نکلوا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیش ڈپازٹ مشین۔ کیش ڈپازٹ مشین اسی طرح سے ہے، ATM کے الٹ ہے، کہ جس میں آپ 24 گھنٹے بینک میں اس مشین کے ذریعے سے بینک میں کیش اپنا جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کو ہم کیش ڈپازٹ مشین کہتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے انڈر رائٹنگ کی سہولیات۔ انڈر رائٹنگ یہ ہوتی ہے جب کہ نئی کمپنی مارکیٹ میں اپنے حصے فروخت کرتی ہے تو اس فروخت کرنے کے بدلے میں بینک اپنا ایک معاوضہ لیتا ہے، اس کو انڈر رائٹنگ کمیشن کہتے ہیں، اور یہ انڈر رائٹنگ کی خصوصیات اسی میں آتی ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ بینک جب نئے حصے جاری کرتا ہے تو اس کے اوپر بینک اپنا معاوضہ لیتا ہے، اس کو انڈر رائٹنگ کمیشن کہتے ہیں، تو اس کو انڈر رائٹنگ کی سہولیات بھی کہا جاتا ہے۔ لے جی، یہ عام فرائض بھی آج ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، ایجنسی کی خدمات اور متفرق خدمات۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔